नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है 12th का। बोर्ड की परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो विधि कुमारी ने टॉपरों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। जब पता चला कि चौथा स्थान पूरे राज्य में उन्होंने हासिल किया है तो परिवार का क्या माहौल था, एकदम से खुशी का माहौल छा गया। हम सीधा विधि का रुख करेंगे और उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि परीक्षा की तैयारियां उन्होंने कैसी की, कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। तो सबसे पहले विधि का स्वागत करेंगे हम बिहार तक पर। विधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस सफलता पर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगी? आज आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है। ये सफलता जो है बहुत अपने आप में बड़ी सफलता है आपके लिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। हाँ सर, अब यहाँ तक पहुंचे तो हमें बहुत खुशी मिली जब हमें पता चला कि पूरे बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किए हैं हम। इसका पूरा क्रेडिट सर हम दो लोगों को देना चाहेंगे। पहले मेरे पेरेंट्स हो गए और दूसरे हम जहाँ मतलब कोचिंग में पढ़ते थे वहां पे सर जो पढ़ाते थे वो हो गए। बहुत ज्यादा धीरज सर, मतलब सचदेवा कॉमर्स क्लासेस के धीरज सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो इसका श्रेय हम अपने पेरेंट्स और सर को देना चाहेंगे। बाकी पढ़ाई में तो बहुत सारे ऐसे चीज किए, बहुत सारे ऐसे मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ने पर सोचे थे कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब इतना पढ़ रहे तो आगे जाकर ऐसा कुछ रैंक तो मतलब हासिल करना ही है। मन में ये था मतलब कि इसके लिए ये पूरा मन में मेहनत था, करना है। मन में ये हाँ सर, पहले कि से इसके था। लिए पूरा मेहनत तो करना है। लेकिन जब विधि आपने अपना परिणाम देखा तो निश्चित रूप से खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। और विधि आप हैं भी और परिवार की विधि व्यवस्था तुरंत बदल गई होगी एकदम से। यस सर, घर में सब सुने तो बहुत ही खुश हुए, बहुत कि मतलब घर में ऐसे अभी तक कोई आया नहीं था यहाँ, मतलब टॉप में तो हम पहले थे घर पे। सब बहुत ही खुश हुए, मम्मी पापा सब बहुत खुश हुए, सबको बहुत प्राउड फील हुआ हम पे। तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, छात्रों के बीच ये भी होता है ना कि मतलब नहीं, मैं अपना परिणाम खुद नहीं देखूंगा, आप देख करके बता दो कि कैसा रहा रिजल्ट। विधि का रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? विधि ने खुद देखा या उनके परिवार वालों ने? सर मेरा रिजल्ट सबसे पहले मैं जहाँ कोचिंग पढ़ती थी सचदेवा कॉमर्स क्लासेस, वहाँ के धीरज सर वो देखे और वही मुझे कॉल कर कर बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन, 4th रैंक आया है तुम्हारा। तो बहुत खुशी हुआ, सर ही सबसे पहले हमको बताए, उसके बाद फिर हम अपना देखे सारा परिणाम, फिर घर वालों को सबको बताए। घर पर भी सब सुनकर बहुत ही खुश हुए सर। निश्चित रूप से। तो आगे का लक्ष्य क्या है विधि आपका? चूंकि फोर्थ टॉपर हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती है इस तरह की उपलब्धियों के साथ साथ। जब मतलब आप कोई बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो एक जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। विधि का अगला कदम? यस सर। यस सर, अभी जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से है तो सर आगे जाकर सीए के बारे में सोच रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। चार्टर अकाउंटेंट बनना है आगे। तो परीक्षा को लेकर के एक सवाल ये होता है, हमेशा टॉपर से ये सवाल पूछा जाता है। आप लोगों के ये इंस्पिरेशन होते हैं कि विधि ने अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे की, कितना घंटा वो पढ़ती थी, खुद को कितना वक्त देती थी। ये सब भी जरा बिहार तक के दर्शकों को साझा करिए। फोर्थ टॉपर हैं और बिहार तक पर पूरे बिहार के लोग अभी आपको लाइव देख रहे हैं। सर हम जब 12th में स्टार्टिंग में आए थे तभी से सोच लिए थे कि कैसे कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग से ही सर पहले सारा सिलेबस कंप्लीट किए, उसके बाद फिर हमारे कोचिंग में मतलब पिछले 5 से 6 साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व करवाया गया। पूरे जनवरी मंथ में टेस्ट सीरीज चला, रोज 3-3 आवर का टेस्ट होता था, हर सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट हुआ, जिससे हमें बहुत सारी चीजों का पहले ही पता चल गया कि एग्जाम में किस तरह से कॉपी लिखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये सब के लिए पहले ही से हमें प्रिपेयर कर दिया गया था सर कि एग्जाम में इसी इसी तरह से हमें लिखना है। बाकी फिर घर पे अपना मेहनत करके रात रात भर जग कर सर पढ़े, सारा चीज सारा एक एक टॉपिक क्लियर कर लेते सर कि एग्जाम में हमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जिसमें हमको लगे कि ये हमको नहीं आ रहा है। इसीलिए सारा टॉपिक पहले ही क्लियर कर लेते थे सर। कितना संतुष्ट हैं? चौथा स्थान आपने हासिल किया और इतना बढ़िया आपको नंबर आया। अपने परिणाम से आप खुश हैं या फिर लग रहा है कि थोड़ा सा और आ जाता, पहले पे चले जाते, दूसरे पे चले जाते? खुश तो है सर, बट 1% थोड़ा मन में लगता है कि अब मतलब फिर भी 4th रैंक है, थोड़ा और अच्छा कर पाते तो थोड़ा और अच्छा रैंक पाते। नहीं, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, नंबर 1-2 नंबर से आगे पीछे रह जाना ठीक है, ये एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी जो उपलब्धि है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। तो लेकिन जो अन्य छात्र हैं जो इस परीक्षा में, देखिए आपके साथ इतने लोगों ने, तब आप समझिए 12th के इस बोर्ड परीक्षा में 13 लाख से भी ज्यादा छात्र शामिल हुए।
जो तैयारी करने से थोड़ी सी चूक गए, जिनका रिजल्ट खराब रह गया है इस बार, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? सर यही बोलना चाहेंगे कि ये अभी हमारा मतलब स्टार्टिंग स्टेज है। अगर हम हम्म, इसी टाइम पे अपना उम्मीद हार जाएँगे तो फिर आगे इतना नहीं, अभी हमको आगे बहुत कुछ करना है। अगर अभी थोड़ा के लिए चूक भी गए थोड़ा-सा के लिए तो हम आगे ऐसा कुछ करें, हम्म, मेहनत करें जिससे हम आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल करें। इसलिए ठीक है। बाकी सब स्टूडेंट को ये कहना चाहेंगे कि सर अगर अगर थोड़ा मार्क्स से भी अगर चूक गया है, अगर कम हम्म, भी आ गया है तो फिर भी हमें आगे के लिए सोचना चाहिए कि हम आगे इससे बहुत ही बेहतर करके दिखाएँ। देखिए दर्शकों का सवाल भी आ रहा है आपसे, एक राहुल राज है, दर्शक कमेंट भी लगातार दिखा रहे हैं कि आगे आप क्या करना चाहती हैं। देखिए दर्शकों का कमेंट भी हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, तो आगे आपका क्या इरादा है, ये राहुल राज का सवाल है, और तैयारी कैसे करें, इससे जुड़ा हुए सवाल भी लगातार आ रहा है विधि। सर आगे के लिए बोले तो सर सीए बनना चाहते हैं, सीए के लिए हम्म, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अभी तो थोड़े दिन बाद मई में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा सीए फाउंडेशन का, तो फिर उसको फिल अप करके उसका पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे सर। देखिए आपके जिले के भी लोग राहुल राज हैं, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं भी औरंगाबाद जिले से हूं, तो बधाइयां जो हैं आपको विधि लगातार मिल रही हैं। इन बधाइयों के साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे आपकी सफलता का, जो चूंकि टॉपर्स पर ये जिम्मेदारी बढ़ती है विधि कि आपने जब टॉप किया है तो आपकी सफलता को कोई कोई ना कोई मूल मंत्र होता है, तभी आप दूसरों से आगे होते हैं। आज विधि ने ये उपलब्धि हासिल की, तो मूल मंत्र क्या रहा? सर पहले तो जितने भी सारे लोगों बधाई दे रहे हो, वो सारे लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम्म, सर मूल मंत्र सर पहले तो मतलब जो भी कहीं भी पढ़ाई हो रहा है तो उसको ध्यान से सुने, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर समझा रहे हैं, उसको क्लास हम्म, में अच्छे से समझे और फिर घर जाकर उसको फिर से एक बार पढ़ें। क्योंकि सर सिर्फ टीचर को पढ़ाने से नहीं होता है, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम अपने अंदर से अपने खुद से सेल्फ स्टडी नहीं हम्म, करेंगे सर तब तक तो इतना नहीं होगा। क्योंकि हर टीचर सर मेहनत तो करते ही है, सारे हम्म। स्टूडेंट को उतना मेहनत करते हैं, लेकिन 1-2 बच्चे होते हैं जो खुद से फिर अपना मेहनत करते हैं तो उनका आपके स्थान इतना पास अच्छा आपके स्थान पिताजी प्राप्त बैठे करते हैं हैं। विधि, कौन बैठे हैं? हाँ, मेरे फादर है सर। हाँ, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि अपनी बेटी की उपलब्धि पर, अगर मेरे मेरे सवाल को वो सुन नहीं पा रहे तो मैं सवाल फिर हाँ से सर। दोहरा देता हूँ। सर हाँ, आप नमस्कार सुन पा सर। रहे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, बहुत खुश हैं सर। बेटी की इस उपलब्धि पर एक पिता के लिए एक भावुक क्षण भी होता है, आप कितना खुश हैं विधि की इस उपलब्धि सर पर? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश है सर। अभी तक हमारे पूरे खानदान में कोई लड़की टॉपर में नहीं हम्म, आई थी सर। तो तो खानदान इतने का तो नाम सर विधि ने पूरे आज रोशन कर दिया। हाँ सर, खानदान का पूरा नाम रोशन कर दिया। इससे बड़ी बेटी और को उपलब्धि क्या हो सकती है सर। निश्चित रूप से देखिए, बिहार तक के दर्शक भी देखिए पिता उनके भावुक हो रहे हैं, और ये निश्चित रूप से एक पिता के लिए भावुक क्षण होता है। विधि, अपने पिता के लिए आप 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगी? हाँ सर, मेरे फादर सर बहुत अलग है सबसे, हर चीज़ में हमेशा हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। ख़ासकर पढ़ाई को लेकर तो हमेशा। हाँ, मतलब ऐसा होता था टीचर लोग तो मोटिवेट करते ही थे, बट घर पे मेरे हम्म, पापा हमेशा मोटिवेट करते थे। कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि लगता था कि नहीं हम नहीं कर पाएँगे, कभी-कभी ऐसा सोचने लगते थे, हम्म, बट पापा कहते थे नहीं तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करोगी तो सफलता ज़रूर ही मिलेगा तुमको। तो हमेशा मोटिवेट करते थे। और सर हमारे कोचिंग में जो सर थे वो भी हमेशा टाइम टू टाइम रात को अगर रात को भी उनको कॉल करते थे, तो रात को भी हमें हर कोई हम्म। भी क्वेश्चन में डाउट था हमेशा क्लियर करते थे। अभी सर वो भी हमारे साथ यही मौजूद हैं, धीरज अच्छा, सर। आपके सर भी मौजूद हैं, धीरज सर से हम बात करना चाहेंगे। सर देखिए, एक टीचर के लिए उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा एक ऐसा मुकाम हासिल करे जो पूरे राज्य में नाम रोशन करे। आज विधि कुमारी ने वो कर दिखाया है। विधि की उपलब्धियों पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सभी स्टूडेंट को जो मेरे संस्थान से पढ़ाया गया था, हम्म, तो एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज जो रिजल्ट आया है बिहार का, उसमें हम्म, मेरा संस्थान से फर्स्ट रैंक आया है, सेकंड रैंक आया है और फोर्थ रैंक आया है। हम्म, और इन लोग काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे, मेहनत किए थे। हम सिर्फ़ एक मार्गदर्शन मार्गदर्शन दिए थे और मेरा ऐसा मानना है कि कम रिसोर्सेस में भी, कम संसाधन में भी अगर स्टूडेंट को अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, उसको अच्छे तरीके से समझाया जाए, तो वो बेशक सफलता हासिल कर सकता है, जो जी, इन्होंने कम करके संसाधन दिखाया। विधि ने वो कर दिखाया है, तो किन छात्रों को किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर? ये देखा जाता है अक्सर ग्रामीण तबके के छात्र जो हैं वो जलवा जी, दिखा जी। देते हैं, और खासकर इस परिणाम ने एक और बात, इस परिणाम से एक और बात निकल करके सामने आई है। तीनों संकायों में हमने देखा कि छात्राओं ने बाजी मारी है, बिहार के लिए एक बड़ी जी। बात। क्या कहना चाहेंगे सर? सर छात्रा लोग पढ़ाई पे एक अलग रूप में ध्यान देती है, मेहनत करती हम्म, है, उतना छात्र लोग मेहनत नहीं कर पाता है। और जो मेहनत से
तरीके से करेगा उसको सफलता अवश्य ही मिलेगा। और इन लोग सभी स्टूडेंट्स ने जो मेरे मार्गदर्शन में तैयारी किए थे, बहुत मेहनत किए थे और सही तरीके से पढ़े थे। ठीक है विधि, आपसे आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे, चूंकि समय के सामंजस्य को लेकर के भी कहा जाता है कि आप हर किसी का हॉबी भी होता है, तो इन सब चीजों को लेकर के आपने कैसे सामंजस्य बिठाया? पढ़ाई भी, मनोरंजन भी, हर तरह की चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसा कि सर भी आपके बता रहे थे। इन चीजों में आपने सही से सामंजस्य बिठाया और छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल विधि। हाँ सर, ऐसा होता है कभी कभी रेगुलर पढ़ाई से थोड़ा मतलब थक जाते हैं आदमी, तो मतलब ऐसा होता है कि सर 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, थोड़ा मोड़ा अगर हुआ तो यूट्यूब पे देख लिए, सॉन्ग सुन लिए, इससे थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, उसके बाद पढ़ने में और अच्छे से मन लगता है। या फिर थोड़ा मोड़ा पानी वानी पी लिए, उसके बाद फिर और पढ़े, तो इससे मतलब 5 मिनट का ब्रेक लेकर 1-2 घंटे पे फिर उसके बाद पढ़ाई करते थे, तो सर अच्छे से पढ़ लेते थे। विधि की हॉबी क्या है? सर हॉबी तो ज्यादातर सर म्यूजिक सुनना, उसके बाद ड्राइंग करना और फिर बुक्स रीड करना, स्टोरी ये सब पढ़ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विधि, आपने बिहार तक को वक्त दिया और आज आपकी जो उपलब्धि है, देखिए वो भावुक क्षण आपके लिए भी होगा, आपके पिता भावुक हो रहे थे, उन्हें कहें कि विधि के लिए अभी और सफर जो है उनको भी तय करना है। कभी अभिभावक के लिए ये बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ से अब आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपकी इस उपलब्धि पर बिहार तक की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, तो विधि को आप सुन रहे थे और ये विधि जिन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए, ऐसे तमाम हम जो भी और टॉपर्स होंगे इस लिस्ट में शामिल, हम उनसे भी मिलवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।